प्यारे खोजियों, शुभेच्छा से शुरुआत करते हैं। जानना है एक बहुत ही अहम हिस्सा हमारी जिंदगी का, क्योंकि मन में इच्छा जागी है कि आज़ाद हो जाएं। ये बाहर के अंग्रेज नहीं है, ये अंदर के अंग्रेज है। दूसरे शब्दों में उसको रंगरेज कहा जाता है, जो अपने बहुत सारे रंग घटनाओं पर, विचारों पर लगाता है। ऐसा कुछ हमारे सिर में है जो बिना कारण बहुत सारी बातें कहता है और इंसान गुलाम बनकर जीता है। तो आज़ादी की इच्छा जागृत हुई है, तो जानना है कि वो महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। किसी गुफा के अंदर कोई इंसान रहता है और दीवार पर वो कुछ परछाइयाँ बनाता है। आप जानते हो ना, जब लाइट बंद होती है तो बच्चे दीवार पर अपने हाथों के द्वारा हाथों को मिलाकर कबूतर बनाएंगे, तोता बनाएंगे, हिरन बनाएंगे, कुत्ते का चित्र बनाएंगे, अलग अलग जानवर बनाते हैं। तो ये इंसान भी ये कर रहा है। जब अपने हाथों के द्वारा चित्र बनाता है बड़ा खुश होता है। कुछ कुछ तो उसे बहुत भा जाते हैं, बार बार उनको बनाना चाहता है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि चित्र बनाते, परछाइयाँ बनाते, कुछ भयानक चित्र, कोई चमगादड़ बन जाता है तो बहुत घबरा जाता है। अरे ये क्या बन गया, डर जाता है। और एक कोने में डर होता है कहीं फिर से वो न बन जाए। एक डर कोने में रह जाता है। जैसे कई लोगों को कुछ कारणों से डर आ जाता है। माँ बाप को बच्चों के एक्सीडेंट हो जाने का एक डर बैठ जाता है। जब भी बच्चे बाहर जाते हैं तो वो इस चिंता में ही रहते हैं। या कोई बचपन में कुत्ते द्वारा काट खाया गया हो तो जिंदगी भर जहां से भी गुजरता है तो एक कोने में डर होता है। या पानी में गिरा हो तो पानी का डर रह जाता है जीवन भर। तो इसके अंदर भी वो डर बैठ जाता है, कहीं फिर से चमगादड़ तैयार न हो जाए। ये सब चित्र बन रहे हैं अगर उसे पता चल जाए कि ये चित्र बन रहे हैं क्योंकि एक दिया जल रहा है उस गुफा में। अगर वो दिया नहीं होता, वो पीछे है ना, वो दिया जल रहा है इसलिए दीवार पर परछाई का चित्र बन सकता है। आप ये जानते हो, बिना दिए तो कोई परछाई बनने वाली नहीं थी। तो जब उस दिए की खबर मिल जाती है जो लगातार जल रहा था, जब उसने परछाइयां बनाना शुरू भी नहीं की तब भी जल रहा था, और आगे वो बनाना बंद कर देगा तभी भी वो दिया जल रहा होगा। असली आजादी किसको कहे? जिस दिन वो व्यक्ति उस अंधेरी गुफा में जिसमें ये दिया जल रहा है, जिस दिन उस दिए को जान जाएगा, उस दिन असली आजादी। हम भी अपने आप से पूछें, क्या हमने उस दिए को जाना है जिसके द्वारा हमारे इस मनोशरीर यंत्र के द्वारा बहुत सारे चित्र बन रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही है, बहुत सारे रिश्ते नाते तैयार हो रहे हैं। क्या है वो दिया, क्या है उसका महत्व? आजादी और उस दिए का महत्व क्या है? जब ये पता चल जाए तो असली आजादी का दिन मनाया जा सकता है। उसके पहले तो गुलामी ही है, चाहे बाहर से कहा जाए कि हम आजाद है। तो इसको समझेंगे, असली अर्थ आजादी का क्या है। कई लोग सोचते आजादी यानी कि हम जैसा चाहे वैसा करें, यानी ये आजादी है। मगर क्या हम इसको आजादी कहे? ट्रेन पटरी से जाती है और ट्रेन कहे मैं तो गुलाम हूं, पटरियों पर ही चलना पड़ता है। मैं आजाद कब? जब मुझे छूट दी जाए कि मैं रास्तों पर भी जा सकती हूं। और ऐसा हो जाए तो आप जानते हैं कि ये आजादी भयानक होगी। चाहे उसमें बंधन है
कि इस ट्रैक पर ही चलना है, पटरी पर ही चलना है, मगर फिर भी आजादी हो सकती है। आप रास्ते से जा रहे हो, आपको फुटपाथ से चलना है, जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना है, चाहे ये सब नियम हो, मगर फिर भी हम आजाद हो सकते हैं। आजादी का ये अर्थ नहीं लेना है कि हम जैसा चाहेंगे वैसा करने वाले हैं, इसको आजादी कहे। आजादी कोई अलग चीज है, इसको समझेंगे तो फिर बाहर आएंगे सारे बंधनों से। वरना हम जो भी निर्णय लेते हैं पुरानी आजादी के मान्यता के हिसाब से, सभी निर्णय गलत साबित होते हैं, क्योंकि निर्णय लिए जाते हैं परछाई को देखकर जो दीवार पर बन रही है। आपने देखा होगा कि आपकी परछाई दीवार पर जब पड़ रही है तो उसकी साइज क्या उतनी ही होती है जितनी आपकी साइज है? कई बार देखोगे कि परछाई बहुत बड़ी है दीवार पर, और कोई परछाई को देखकर निर्णय ले कि मुझे शर्ट्स लानी है, ड्रेस लानी है, तो कितना मीटर कपड़ा चाहिए? 20 मीटर। क्यों? इतनी बड़ी परछाई दिख रही है तो इतना कपड़ा चाहिए। निर्णय तो उसने सही लिया इस आधार पर क्योंकि वो परछाई को मैं मान रहा है, यही मैं हूं। और मजा यह है कि ज्यादा से ज्यादा जो निर्णय हमने लिए हैं परछाई को देखकर ही लिए हैं। कितना खाना खाऊं वो भी उसको देखकर ही लिए गए हैं, इसलिए तो जरूरत से ज्यादा खा लिया जाता है। तो परछाई से हटकर हम अपने आप पर लौट आए, यानी जो मैं हूं अगर मैं अपने आप पर आ जाऊं तो ये आजादी का दिन होगा। अगर अपने आप को ही नहीं जाना है और सब कुछ कर रहे हैं तो बाहर से हम कितना भी कहे कि मुझे ये करना अलाउड है, ये करने की छूट है, मुझे कोई रोकता नहीं है, मुझे कोई टोकता नहीं है, मैं किसी भी समय पर ऑफिस में जाऊं, किसी समय भी ऑफिस से वापस आ जाऊं, मैं तो आजाद हूं। आजाद नहीं है, क्योंकि अपने आप को परछाइयों में ही उलझाए हुए है। जिस दिन परछाइयों से हटकर अपने आप पर लौटेंगे, अपने अंदर जलने वाले उस दिए पर लौटेंगे, तो सही आजादी है। इस आजादी में जो बंधन आ गए हैं, जो रुकावटें आ गई है, इनको समझेंगे, क्योंकि चारों तरफ लोगों ने जो कहा वो हम मानकर बैठ गए। ये मान्यता ही बंधन बन गई। जैसे कोई शराबी बगीचे के चारों तरफ लगी हुई तारों को पकड़कर खड़ा है, बगीचे के बाजू से गुजर रहा है तो तारों को पकड़ लिया, अब खड़ा है बगीचे के बाहर, तारों को पकड़ लिया है और चिल्ला रहा है कि मुझे बाहर निकालो, चिल्ला रहा है मुझे बाहर निकालो। कोई आके कहता है तुम पहले से ही बाहर हो, तो बहुत गुस्सा हो जाता है, मजाक उड़ाता है मेरा। उसको तो लगता है मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि हंस रहा है ना पर्सन, अरे तुम पहले से ही बाहर हो। उसकी हंसी उसको बुरी लगती है कि हंस रहा है। एक तो मैं बंद गया हूं बाहर, मुझे जाना है, मुझे घर जाना है, वो घूम रहा है तारों के चारों तरफ क्योंकि बाहर जाना है। फिर कोई कहेगा अच्छा चलो मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं, उसका हाथ पकड़कर पूरे बगीचे का चक्कर लगवाएगा और वो चक्कर लगवाते लगवाते उसका चेहरा दूसरी दिशा में कर देगा चलते चलते। और देखो अभी देखो बाहर निकल गए, अरे वाह तुम्हारा बहुत धन्यवाद, पाँव पड़ेगा उसका। ऐसा ही है कि हम तारों के बाहर ही है और एक बंधन मानकर बैठे हैं, और कोई कहता है ऐसा नहीं है, तुम ये सिर्फ मानकर बैठे हो। तो मानकर बैठे हो कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो बुरा होने वाला है। क्या सचमुच बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ होता है? सचमुच कुछ होता नहीं है। किसने कह दिया? हम मानकर बैठ गए हैं। एक सर्वेक्षण किया गया था तो ये भी आश्चर्य हुआ कि कुछ लोग कुत्ता रास्ता काट कर जाए तो भी परेशान हो जाते। ऐसा आप में से कोई है क्या जिसको और भी कुछ मालूम हो कि कुछ लोग इसके रास्ता काटने से भी डर जाते हैं, कि रुक जाते हैं, कि आगे नहीं बढ़ते हैं? ऐसा कोई जानता है कि ऐसी किसी इंसान को जो किसी और प्राणी के भी रास्ता काटने से डरता है? तो हमें आश्चर्य हुआ कि आज तक बिल्ली के बारे में तो सुना है, कुत्ते के रास्ता काटने से भी कोई रुक जाता है। यानी फिर और भी ऐसी बहुत सारी बातें होगी जिसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि बचपन से जैसा कह दिया गया वो मन के अंदर बैठ गया।
कि हाथ में खुजली होना, इस हाथ में होना, ये आंख फड़कना, ये आंख न फड़कना, इससे ये होता है। तो जो सुन लिया वो मान लिया, मगर क्या वाकई उसमें सत्य है ये जानने का कभी प्रयास नहीं किया, क्योंकि एक डर, अरे कोशिश करेंगे, प्रयोग करेंगे, कहीं नुकसान ना हो जाए। तो थोड़े नुकसान और नफे के चक्कर में इंसान इन मान्यताओं में ही जिंदगी भर जीता है। अरे झाड़ू को इस तरह मत रखो, शाम को झाड़ू मत निकालना, यहां मत बैठना, ये मत करना, वो करना, आज शनिवार है, आज सोमवार है, आज ऐसा है, आज वैसा है। किसी ने कह दिया, मान के पूरी जिंदगी कट जाती है। कोई प्रथा थी पुरानी, सती प्रथा। जब पति गुजर गया तो उसकी बीवी को भी जला दिया जाता था आग में। अगर आज भी वो प्रथा होती तो आप में से कितने लोग उसके लिए आवाज उठाते थे? वे हाथ ऊपर करें। हाँ, इतने सारे लोग हैं, देखिए इतने सारे लोग आज उस पर आवाज उठाने को तैयार। तो वो प्रथा तो बंद हो गई, मगर अभी भी ऐसी बहुत सारी प्रथाएं चल रही है जिनके लिए कुछ लोगों को कहना चाहिए, कोई तो आवाज उठाए उस पर, तो वो बंद होगी। क्योंकि आज एक होश जागा है, आज पक्का हो गया है कि वाकई वो प्रथा गलत थी। राजा राम मोहन राय ने उसे बंद करवा दिया, तो बहुत बढ़िया काम किया, आज आप जानते हो। क्योंकि अब महत्व समझ में आया है, स्त्री का महत्व क्या है, पुरुष का महत्व क्या है, दोनों का अपना रोल है। तो जो पुराने युग में कुछ लोगों की मान्यता की वजह से ऐसी प्रथाएं बनी, कुछ ऐसे लोग जो स्त्री जाति को दबाना चाहते थे, उन्होंने कुछ प्रथाएं बनाई और कोई कहने वाला था नहीं, तो चलती आई। फिर वैसे ही बाल विवाह था, बचपन में शादी करवा दी जाती थी, ये प्रथाएं बंद हो गई क्योंकि किसी ने फिर से उस पर आवाज उठाई। तो क्या आज भी ऐसी कुछ बातें चल रही है, लोग कर्मकांड मानकर डर कर जी रहे हैं? फिर कोई बताए अरे ऐसा नहीं है, जैसा तुम मानकर बैठे हो वैसा नहीं है, तो फिर ये जागृति आ सकती है। कुछ लोग गलत प्रचार करेंगे, गुमराह करेंगे और लोग मानकर चलेंगे। कोई नेता है, कोई पंडित पुरोहित है, किसी ने कुछ कह दिया, कोई प्रोड्यूसर है, उसने फिल्म बना दी और हम उसको सत्य मानकर जीने लग गए कि इस तरह का ईश्वर होता है। अगर उनकी बात को सही माना जाए, यानी इस तरह के ईश्वर इस तरह का मेकअप करके बैठे हुए हैं, क्योंकि बिना मेकअप के वैसे दिखेंगे नहीं, उसके लिए तो मेकअप करना ही पड़ेगा, उतने गहने पहनने ही पड़ेंगे। तो जो प्रोड्यूसर है उसे तो फिल्म बनानी है, उसे तो अपने पैसे कमाने हैं, वो तो फिल्म बनाएगा, मगर क्या मान्यता बनती है? लोग वही सत्य मानकर उसी तरह के ईश्वर की कल्पना करेंगे और उसी तरह के ईश्वर की खोज करेंगे और जिंदगी भर वो खोज पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो वही ईश्वर देखना चाहेंगे। असली ईश्वर सामने आ भी गया तो उसको कहेंगे बाजू हट, क्योंकि हमारी कल्पना कहती ईश्वर ऐसा होता है, नहीं देख पाएंगे। क्या इन मान्यताओं को नहीं तोड़ना है? ये मान्यता भी टूटनी चाहिए। या फिर ज्योतिष के बारे में, वास्तु शांति के बारे में, इस तरह की अंगूठी पहनना, इस तरह का खड़ा लगाना, इस तरह की बहुत सारी जो बातें हैं जिनका अपना विज्ञान है, मगर उसके साथ अंधश्रद्धा जुड़ गई और लोग उसको ही सत्य मानकर बस हर बार मैं गाड़ी ले रहा हूं तो नंबर कौन सा बन रहा है, सही नंबर है कि नहीं है, घर ले रहा हूं तो ये दिशा में दरवाजा है कि नहीं है, किचन किस तरफ है, हर छोटी छोटी बात पर मुहूर्त है क्या, आज ये शुभ काम कर सकते हैं, आज प्रवचन को जा रहे हैं, है क्या शुभ मुहूर्त, तो जाएं वरना बैठ जाएं घर पर। इस तरह के बहुत सारे कर्मकांड लोग लेकर बैठ गए हैं। तो इन कर्मकांडों से बाहर लाना है, क्योंकि पर्सन सोच रहा है कि वो जो ज्योतिष बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है, मगर वो तो बता रहा है एक पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कहते हैं उसको, यानी संभावना। एक पर्सन कोई कार्य करने निकलता है तो 10 चीजें होने की संभावना है, वो आपको एक संभावना बताता है और इंसान अपने विचारों से उस संभावना को लाता है।
अगर ऐसा हुआ होता कि हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिरा और एक साथ लोग मर गए, एक दिन पहले कोई ज्योतिषी वहां गया होता और सभी के हाथ देखे होते, तो क्या ये देखा होता कि सभी कल मरने वाले हैं? क्या ये आया होता? अभी जो अर्थक्वेक हुआ, इतने सारे लोग मारे गए, तो उसने अगर देखे होते हाथ तो क्या आया होता? क्या क्या बताकर आया होता उनको कि तुम्हारे आगे लाइफ में ऐसा होने वाला है, बिजनेस ऐसा है, हजार चीजें बताकर आया, मगर हुआ क्या दूसरे दिन? तो इंसान बहुत देरी से जागता है। घटनाएं होती है जीवन में जगाने के लिए, लोग उठे, लोग जागे। कुछ लोग जाग जाते हैं। बुद्ध जैसा इंसान जब किसी बीमार को देखता है, किसी मृत्यु को देखता है, उसके मन में सवाल आता है, क्या ऐसा ही जीवन है? कैसे ही हम बूढ़े हो जाएंगे? कैसे ही मृत्यु आने वाली है? क्या हम भी बीमार हो जाएंगे? ऐसा ही जीवन, तो ऐसा जीवन किस काम का? उसके मन में एक सवाल उठा। तो जब घटनाएं होती है हमारे चारों तरफ, तो क्या इस तरह के सवाल उठते हैं हमारे मन में? और उठते हैं तो हम इससे बाहर आएंगे, वरना इसी नरक में रह जाएंगे। जिसने जैसा बता दिया है, बिना सोचे, क्योंकि सोचना जरूरी है जो आपको बताया जा रहा है। सुनते ही इसको रिजेक्ट मत करना, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं है, ये शास्त्र 100% सही है, वो विज्ञान है, ये सही बात है, मगर वो बता रहा है एक संभावना, पॉसिबिलिटी। और हर इंसान के साथ कई सारी संभावना है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मगर ज्योतिष एक संभावना बताएगा और इंसान उसी को सत्य मानकर जिएगा। अरे मेरे साथ ये होने वाला है, फिर वो उस डर में पूरा अपना जिंदगी का कबाड़ा कर देता है। तो फिर ऐसी मान्यताओं से हमें बाहर आना है, कम से कम खुद तो बाहर आना। खुद बाहर आएंगे तो किसी और के लिए निमित्त बनेंगे, क्योंकि आपको उड़ते हुए आजाद किसी के मन में इच्छा जागेगी, अरे ये उड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता। ये एक बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी आपके द्वारा। तो इनसे बाहर आना है। इस तरह की कई सारी मान्यता है। सती प्रथा के बारे में तो आप कहते हैं कि बंद करवा देते आज, अगर चल रही होती तो ऐसी कई सारी बातें चल रही है जिनका समय आया है कि वो खत्म हो। या अध्यात्म की कई सारी पुरानी परंपराएं आज भी हम वैसे ही मानकर जी रहे हैं, कोई इस पर कोई सवाल ही नहीं उठाता है, वैसा का वैसा ही जानकर चल रहे हैं। तो फिर कोई कहे कि क्या मानकर जी रहे हो, पिछले जन्म में तुमने ये कर्म किया इसलिए अब तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, अब पिछले जन्म की वजह से आज ऐसा हो रहा है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? तो वही पकड़कर इंसान जी रहा है। आज क्या फॉल्ट हो रहा है, आज क्या गलती हो रही है, उसका सुधार करने की बात ही नहीं। इसलिए तो ऐसी धारणाएं रखने वाले लोग पीछे रह गए। इसलिए कई सारे लोगों के मन में ऐसा जाग गया कि अध्यात्म 50 साल के बाद ही जाना चाहिए। लोगों के मन में धारणा बन गई कि 50 साल के बाद अध्यात्म में जाना चाहिए। मगर हकीकत यह है कि जो असली अध्यात्म है, जो सही चीज है, वो तो जीवन में जितना जल्दी, जैसे ही ऐसी उम्र आए कि हमारी समझने की शक्ति बढ़ जाए। 18-19 साल का बच्चा हुआ तो उसकी तैयारी है कि वो सुने असली सत्य, जिससे उसके काम बंद नहीं हो गए, उल्टा वो ज्यादा तरक्की करेगा जीवन में। बिना तनाव के जो वो काम करेगा, सहज मन से जो काम करेगा, बेहतरीन काम करेगा। तो ये जो धारणा बैठ गई, क्योंकि कुछ पुराने जन्मों में ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए हमारे साथ अभी ऐसा चल रहा है। और कहानियां भी लोग बताएंगे, पिछले जन्म में ये था, फिर उसने ये पाप किया, अभी ये हुआ। 14 जन्म पहले ये था, उधर ये पाप किया, तो वो 14 जन्म का फल अभी इस जन्म में मिला है। इतना बड़ा रिकॉर्ड रखा गया है कहानियों में। कहानियां किसने बनाई? इंसानों ने बनाई। ऐसी हजारों कहानियां आप सुनोगे और लोग मजे में बता रहे हैं सत्संगों में, और लोग सुन रहे हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। असली चीज पता नहीं है तो जो बता रहा है सामने वाला, वही सामने वाला स्वीकार कर लेता है। अच्छा ऐसा ही रहेगा। सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है, अभी किसी को पता है नहीं। अगर आपसे सवाल पूछा होता क्या टीवी जरूरी है,
तो कितने लोग कहते टीवी जरूरी है? वे हाथ ऊपर करें। हाँ हाँ, जो भी है ईमानदारी से जवाब। कितने लोग कहते टीवी जरूरी नहीं? वे हाथ ऊपर करें। हाँ ठीक है। और कुछ लोग अभी दो माइंड में है, पता नहीं है कि नहीं है, पता नहीं है। तो अभी ये आपने डिसीजन लिया, क्यों लिया? क्योंकि टीवी आप जानते हैं, टीवी को आपने देखा है। कि यहां कोई ऐसा पर्सन था कि जिसने टीवी देखी नहीं है और हाथ ऊपर किया हो? टीवी देखी है तो हम निर्णय ले सकते हैं कि टीवी होना जरूरी है कि नहीं है। तो आत्म साक्षात्कार क्या है? इसे प्राप्त करना जरूरी है कि नहीं है? 50 साल के बाद ही जाना चाहिए कि पहले जाना चाहिए? ये निर्णय कैसे लोगे? जिस चीज के बारे में पता ही न हो उसका निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो लोगों ने क्या किया? कुछ ऐसे लोगों ने गलत धारणाएं दे दी आत्म साक्षात्कार की कि वो क्या होता है, उसमें लाइट दिखने वाली है, तुमको अंदर एक लाइट, एक प्रकाश दिखेगा। फिर पर्सन वो प्रकाश की कल्पना में बैठा हुआ है। कोई बताएगा अंदर अमृत पान होगा, खिचड़ी क्रिया करोगे अंदर अमृत पान होने वाला है और उससे तुम अमर हो जाओगे। ऐसे तुम्हारे चक्रास जाग जाएंगे, तुमको अनहद नाद सुनाई देगा, ऐसी ओम की आवाज सुनाई देने वाली है। अब बेचारा सामने वाला, उसको पता ही नहीं है ये चीज क्या है, तो वो ले लेता है, अच्छा ऐसे ही रहेगा, कोई तो आवाज सुनाई देने वाली है मुझे। जो बता दिया वो मानकर इंसान जी रहा है। तो ये जो सब प्रथाएं, ये कर्मकांड, ये परंपराएं जो आ गई है, आगे बढ़ने से रोक रही है। पर्सन उनमें उलझ जाएगा, ऐसी कुछ बातें जिनका जीवन में कोई उपयोग नहीं है और अध्यात्म से छूट जाता है। कुछ जो खोजी है बेचारे लग जाते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए जीवन में, और ऐसा कुछ हो भी जाता है, मगर असली सत्य से कोसों दूर। लाइट देखकर अंडरस्टैंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, अमृत पान किया, समझ में कोई फर्क नहीं आया, जीवन के बोझ वैसे के वैसे ही। तो एक समझ, असली चीज क्या है, जब तक वो सामने नहीं आती है तब तक इस तरह के लोगों के द्वारा, इस तरह के सत्संगों के द्वारा गलत धारणाएं जा रही है, उनका टूटना जरूरी है। सती प्रथा को तोड़ा गया जब जाना गया ये गलत है, उसके पहले नहीं तोड़ा गया, इतने सालों साल वो चलती आई। तो वैसे ही ये जो बातें बैठ गई है लोगों के मन में, ये जब तक तोड़ी नहीं जाती, जब तक ईश्वर की कल्पना तोड़ी नहीं जाती, तब तक प्रगति नहीं होगी। तब तक इंसान 50 साल के बाद का एक बात लेकर बैठा रहेगा, इतनी प्यारी चीज, इतनी इंपॉर्टेंट चीज, इतनी महत्वपूर्ण चीज, उसको वो पीछे रख देगा। जीवन का मूल महत्व, लक्ष्य छोड़कर, अपने आप को ही जानना छोड़कर बाकी सब कुछ करता रहेगा। तो फिर से उन परंपराओं को तोड़कर नए ढंग से आपको बताया जाए कि एक्चुअली सत्य क्या है, हकीकत में सत्य क्या है, किस चीज की तलाश शुरू से ही लोगों को रही है, और वो मिलने के बाद ही असली आजादी है, उसके पहले नहीं। क्योंकि देखा गया कि जो लोग स्कूलों से, कॉलेजों से निकल रहे हैं, तो जब नौकरी मिली, सफलता मिली, जो भी हुआ, उसमें कितना प्रतिशत वो सूचनाएं, वो इंफॉर्मेशन काम में आई जो उन्होंने स्कूल कॉलेज में सीखी? 15% वे बातें काम में आई जो उन्होंने स्कूल कॉलेज में सीखी, 15%। और 85%, 85, कुछ अलग ही बातें थी। वो क्या 3 बातें थी? एक नजरिया, जीवन को देखने का नजरिया, काम करने का अलग ढंग और आत्मविश्वास। जिन्होंने वो नजरिया प्राप्त किया, क्योंकि स्कूल कॉलेज में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि नजरिया चेंज किया जाए, ऐसा कोई पीरियड नहीं होता है जिसमें बच्चों को सिखाया जाए कि एक ही टॉपिक को 10 डायरेक्शन से कैसे देखें, ऐसा कोई विषय ही नहीं है। और काम में आती है चीजें, जो काम में आती है चीजें वो कुछ सिखाई नहीं गई। और जो 15%, यानी सोचो हमारी कितनी सारी शक्ति और पैसा 15% पर लग रहा है, तो कुछ लोग
उस नजरिए को पकड़ पाते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, उनको नौकरियां मिलती है। और आज जो हमने सुना उस गुफा के बारे में जिसमें हम परछाइयां बना रहे हैं, दिया है पीछे, उसको जाने असली आजादी। ट्रेन रास्ते पर जाए तो आजाद है, ऐसा नहीं है। ट्रैक पे रहते हुए भी आजादी प्राप्त की जा सकती है। परछाइयों को देखकर डिसीजन मत लो कि मुझे 20 मीटर कपड़ा चाहिए। अपने आप को देखकर डिसीजन लो। पड़ोसी को देखकर डिसीजन मत लो, उसने ये परचेस किया तो मुझे भी खरीदना है, उसने 2 दुकान खोल दिए तो मुझे भी 2 दुकान खोलने हैं। वो उसकी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत क्या है? तुम क्या चाहते हो? अपने साथ ईमानदारी से बात करो। हर रात सोते वक्त पूछो, सुबह से लेकर रात तक। ये सबसे बड़ी मेडिटेशन है। हर दिन सिर्फ देखो, पूछताछ करो। पूछताछ के साथ अंग्रेज भाग जाएंगे। ये आज आपने सीखा। सती प्रथा सही कि गलत? गलत है तो उसको बंद किया जाए। बाल विवाह सही कि गलत? गलत तो बंद किया जाए। ये जो पुराना ज्ञान दिया गया है, कर्मकांड करवाया जा रहा है, ये दिन को ये मत करो, वो दिन को ये मत करो, इस दिन ये ईश्वर नाराज होता है, उस दिन वो ईश्वर नाराज होता है, ये खाया तो ये ईश्वर नाराज होगा, वो खाया तो वो नाराज होगा। ये किसने बताया कि वाकई नाराज होता है? किसने बताया? ईश्वर आज तक नाराज नहीं हुआ। अगर नाराज हुआ होगा इस बात पर कि लोग सोचते कि मैं नाराज होता हूं, इस बात पर नाराज हो सकता है। ये लोगों के द्वारा दिया गया। सोचने वाला इंसान सोचेगा क्या है, वाकई ईश्वर नाराज होता है, तो वो बाहर आएगा, ईश्वरों की कल्पनाओं से बाहर आएगा। आत्म साक्षात्कार की मान्यता है। ऐसी लाइट दिखेगी, ऐसा अमृतपान होगा, ऐसा आवाज सुनाई देने वाला है। ये सबसे हमें बाहर आना है, तो फिर असली ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। ये सब बातें आप सुन रहे थे, सीख रहे थे, तो ये सब बातें आपके लिए की ताकि वो होश जागे। शराबी की तरह हम ये नहीं कहें कि हमें बाहर निकालो, हालांकि हम बाहर ही हो। ये मान्यताएं सारी टूट जाए। और शिविर में जो आने वाले हैं उनके साथ विस्तार से स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण, क्या है ये पूरा रास्ता, पहले सबसे पहले क्या सीखना है। आज तो हमने बीच में से कोई टॉपिक उठाई, उस पर बातचीत हो गई और आप इतने ध्यान से सुनते रहे, सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। थॉट्स डे के उपलक्ष्य में तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित सरश्री को लाइव सुनने का सुनहरा मौका। सरश्री द्वारा विशेष संदेश, भूल जाओ और खुश रहो। केवल 3 बातें याद रखो। न्यू अपडेट्स फॉर योर माइंड, बॉडी, सोल। यह प्रोग्राम होने जा रहा है रविवार 29 जनवरी 2023 को दोपहर 1 से 3:30 बजे तक मनन आश्रम पर। साथ ही इस विशेष संदेश का सीधा प्रसारण उसी समय जूम और यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा। याद रहे, यह प्रोग्राम निःशुल्क है। पिछले 2 दशकों से 20 लाख से भी अधिक लोगों ने सरश्री के संदेशों का लाभ लेकर अपने जीवन में सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव लाए हैं। सरश्री की अमृत वाणी से अपने जीवन को एक नई दिशा देने, अपने उज्जवल भविष्य को आकार देने के लिए तथा अपने जीवन में हैप्पी थॉट्स भरने के लिए इस सुनहरे अवसर का जरूर लाभ लें तथा अपने प्रियजनों और रिश्तेदारों को भी इसके बारे में अवश्य जानकारी दें। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सरश्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।